महबूब, जब मेरे बंदे आपकी बारगाह में आके मेरे बारे में पूछे ना, तो उनसे कह देना मैं उनके करीब ही हूं, करीब ही हूं। दलील क्या है? ये जब भी मुझसे दुआ मांगेंगे मैं इनकी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। मैं इनके करीब हूं, मैं इनके करीब हूं। ये जब भी दुआ मांगेंगे ना मैं कबूल करूंगा, मैं इनके करीब हूं। अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते, रब की बारगाह में झुकते, उसको अपने दुख सुनाते, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला लेके उसके हुजूर हाजिर हो जाते, पेशानियां सजदों से रोशन होती। हम ना हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं, हर चीज के लिए, लेकिन इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते। हर शय आबाद है, हर शय। हमारी फेसबुक भी आबाद है, व्हाट्सएप भी आबाद है, हमारे ट्विटर भी आबाद हैं, हमारी हर चीज आबाद है। सबसे कम आबाद हमारा मुसल्ला रह गया है, सबसे कम। वो लोग अब ढूंढने से मिलते हैं जिनकी बगल में मुसल्ला होता था। मेरे भाई, आप कितना को दुनिया के पीछे भागोगे, थका देगी। कितना दौलत के पीछे भागोगे, थका देगी। आप जब अपनी जिंदगी में जमा तफरीक करोगे ना, तो मरते वक्त एहसास होगा कि सारा कुछ तो लोगों के लिए किया, अपने लिए तो कर ही कुछ नहीं सके। और हम इबादत के मामले में बहानेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं ओहो, रिस्क कमाना भी तो इबादत ही है ना, तो मैं हलाल रोजी के लिए जा रहा हूं, ये भी तो इबादत है ना। मेरी तरह के लोग कह देते हैं कि मैं सवेरे उठ के मदरसे में कुछ असबाक देखता हूं, तो ये भी तो इबादत है। मैं बयान करने के लिए मुताला करता हूं, तो ये भी तो इबादत है ना। इतने इतने लंबे सफर करके मुल्क में, दुनिया में घूमता हूं, तो ये भी तो मैं इबादत ही कर रहा हूं। अब स्पेशल नफलों के लिए वक्त किस तरह निकले, स्पेशल करके तस्बीह मैं कैसे चलाऊं, मैं सारा कुछ हम बहाने बना लेते हैं ना। मेरा सवाल यह है कि ये सारी बातें सहाबा को, नबी करीम को, दीगर लोगों को भी तो पता थी ना। लेकिन आप गौर तो करें, 23 साल हुजूर को वक्त मिला, मुख्तसर वक्त ज़ाहिरन तबलीग करने के लिए। पूरी दुनिया में दीन भी फैलाना है। घर में 11 अज़वाज है, 4 बेटियां हैं, उनकी औलादें, सारे कामकाज भी देखने। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सारा दिन तबलीग करते, हर गुलाम के दुख सुनते, घर में आते तो अपने घर वालों का ख्याल करते, काम में हमारा हाथ बटाते। कुर्बान जाऊं, कहती हैं जमाना सारा सो जाता, लेकिन आमना के लाल मुसल्ला बिछा लेते। दुनिया सो गई, सारी सब सो गए। जो खुदाम थे, वो जो गुलाम थे, वो सो गए। सही मुस्लिम में लफ्ज मिलेंगे, सैयदा पाक फरमाती हैं, ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। इतने बड़े दिल पे हाथ रख के नहीं बता सकता कि मेरे कभी नमाज में पैर सूज गए, कोई नहीं बता सकता। बच्चों की रोटी कमाते थक गए, बात अलग है। हम सैर करने गए तो थक गए, बात अलग है। लेकिन इबादत में ये भी तो मुस्लिम शरीफ है ना, ये भी तो दीन है ना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो वो चीज है जो करीम की आंखों की ठंडक है। सैयदा फरमाती है पैरों में वरम आ गए, और सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आहोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी 2 नफल पढ़े हैं? या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया है। याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिगफार पढ़ें, तस्बीहात करें। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर के साहिबजादे, मक्का मुकरमा में उनकी कब्र है। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो मुझे उनसे बड़ा प्यार हो गया।
لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا، تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ ہو گیا تو لے چل مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے، اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی۔ تو حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کے صبح۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ
मैं जरा थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से, को 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूं, मैं थोड़ा सा ना बचूं लोगों से और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफा इस्तिगफार पढ़ूं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूं। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने, तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी, आज ना कोई तू चीज लेके आया तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी, आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके लेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी, मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे, मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे, मुझे सोज दे, मुझे साज दे और मुझे नीम शब का न्याज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। और मैं तेरी बहार का फूल हूं, मैं खिला भी हूं तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में की आखिर पंजाबी जो साफा कहते हैं, उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है, चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो, आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो, तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई, यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ ले सलाद अचार हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ गए, कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहां से आया खाना, बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया, ये सारा कुछ कैसा है। कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की, मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे। ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो। और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला, कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर, तो मांगना वो तुझे देगा, तो उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिजी शरीफ में अजीब लफ्ज है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाते हैं जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में दुआ की बड़ी ताकत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का, दुआ मोमिन का,
हुजूर ने फरमाया तकदीर को स्वाए दुआ के कोई चीज नहीं बदल सकती। दुआ मोमिन का हथियार है, ये काफिर के पास कोई नहीं, ये हथियार है मोमिन का। अल्लाह करे आपको समझ आए। फिर सुने, कई बार कह चुका हूं, ये हथियार है। काफिर के मुकाबले में जो तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है वो दुआ है। दुआएं करानी छोड़ दी, करनी छोड़ दी, लेनी छोड़ दी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मैंने वो रंग देखा है जब हुजूर दुआ मांगते थे और हुजूर की मुकद्दस आंखों में आंसू भी साथ ही बहा करते थे। मैंने वो अंदाज देखा है। भाई अपना मुसल्ले का, इबादत का, वज़ाइफ का, अल्लाह अल्लाह का सिलसिला उसको मजबूत करें, अपनी दुआओं के ताल्लुक को मजबूत करें। दुआएं बड़े इनकलाब बर्पा कर देती हैं। हम थोड़े थोड़े ना जब से खुश्क हुए हैं ना, खुश्क, और मेरी तो जमात ही सूफिया की जमात थी। हम तो दाता अली अजमेरी की जमात से, हम तो ख्वाजा अजमेरी की जमात से, हम तो शेख अहमद फारूक सरहंदी की जमात से, हम तो सूफिया की जमात। हमारी जमात ने भी वो ताल्लुक जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। बुजुर्ग अल्लाह के करीब कैसे जाता है? तो हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग कहते हैं जी नजर हो गई तो काम हो गया। भाई जो बुखारी मुस्लिम में तरीका है ना अल्लाह का कुर्ब पाने का, वो तो नफल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा नफलों के जरिए रब के करीब जाता है और इतना करीब जाता है कि फिर अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, कान बन जाता है, हाथ और पैर बन जाता है। तो ये तो इबादत है, ये तो अल्लाह की बारगाह की हाजिरी है जो आपको अल्लाह के करीब करेगी। हजरत मिर्जा मजहर जाना फरमाते हैं कि बारिश हुई थी ताजी ताजी, दिल्ली में ताजी ताजी बारिश हुई। एक बाबा लकड़ी के जूते पहने खड़ा हूं, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। बाबा मस्त होके जा रहा, अल्लाहू अल्लाहू करता जा रहा। एक तवाइफ अपने कोठे से उतर के तो सीढ़ियों पे बैठी थी, साथ उसका यार भी बैठा था। बाबा अपनी मस्ती में जा रहा है तो बाबा जी के पैरों से कुछ मिट्टी उड़ी तो उस औरत के कपड़ों पे पड़ गई। परवाह ही नहीं, बुजुर्ग गुजर रहे। वो यार उसका दौड़ा हुआ आया, उसने आकर थप्पड़ मारा। का ख्याल नहीं, सारे उसके कपड़े आलूदा कर दिए, तू किधर, तेरा दिमाग नहीं ठीक। बाबे ने नजर उठाई, का बेटे मैंने देखा नहीं, चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। बाबा जी चुप करके, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, चुप करके गुजर गए। ठंड का मौसम था, बारिश ताजा हुई थी। हलवाई दूध काढ़ रहा था, उसने बिठाया बाबा जी को फटे पे, प्याला पकड़ा, दौड़ के आगे बढ़ा। बुजुर्ग आ गए, आइए बैठिए। दूध का गरम गरम प्याला शक्कर डाल के दिया। बाबा जी ने दूध पिया, फिर नजर झुकी, फिर रंग बदला। कहने लगे मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है, कहीं दूध पिलाता है। तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया, यहाँ दूध पिलाया, तू ही जानता है तेरे रंग क्या है। अभी बाबा वहीं बैठा था, दौड़े आए, पीछे से लोग, शोर हुआ। बाबे को दबोच के वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते। हुआ क्या? कहा तूने बद्दुआ दी है? कहा नहीं दी, बात बताओ। कहने लगे उसने तुझे थप्पड़ मारा है, छत पे चढ़ा है, पैर फिसला है, गर्दन के बल गिरा, मनका टूट गया, मर गया, तूने बद्दुआ दी है। बाबा जी कहने लगे यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कह के गुजरा हूं, मैंने नहीं बद्दुआ दी। कहा तूने दी है तभी तो मर गया। कहा नहीं दी। कहा बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो बाबा जी कहने लगे सच सुनो। फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा तो उसने इसे मार दिया है, मेरी तो गलती कोई नहीं, यारों यारों का झगड़ा है, ये तो दोस्तों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, कोई गलती नहीं मेरी, कोई गलती नहीं। खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा, ए मेरे साहब नू वडियाइयां, मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया है साइया, मैनू महल चढ़ाया है साइया। फरमाया इसने मुझे लवारस समझा था कि थप्पड़ मार के गुजर जाए, मेरा को पूछेगा ही नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में रब फरमाते हैं अभी मैं तो तेरे हो तो वे काफिर को सजा नहीं देता कि तू मौजूद है। याद रखें, हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ फरमाते हैं एक जवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा रोटी खिलाओ, किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा मैं रब रब बताने वाला हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर उसने कहा यार थोड़ा सोचो, नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा, उन्होंने कहा तेरी तरह के बड़े दरवेश देखे,
مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے ہیں. جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے. اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا. چندہ اکٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑھا. عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے. دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا. سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا. سنبھال کے رکھو، یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے. یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے. اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں گزارے، تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں. 1 انچ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی. ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں